कि ये नेटल चार्ट में कैसे हम लोग कुछ चीजें देखते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है शनि से 11वां भाव, ये बेसिकली नाड़ी का कॉन्सेप्ट है ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, नाड़ी यूट्यूब का कॉन्सेप्ट है। ये वैदिक में यूज नहीं। और डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे तो डालूंगा ये सेशन, लेकिन ये कैसे था कि चलिए कोई चीज इंटरेक्शन हो जाए आप सब लोगों से, तो एक अच्छा है। तो शनि से 11वां भाव मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया डायनामिक एस्ट्रोलॉजी, लेकिन उस दिन थोड़ा मूड इस ठीक नहीं था, खास एनर्जेटिक नहीं था, है ना। क्योंकि कोई कोर्सेस लीक कर दे आपके पे जाके, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रहता है, वो एंथुजियाज्म नहीं रहता पढ़ाने का कि चलिए सब चीजें दे दी जाए। तो मैंने सोचा कि एक दोबारा से इस पे सेशन किया जाए, सबके लिए हो जाए, और बहुत सारे लोग आए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, शनि से 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, और वैसे भी अगर आप देखेंगे जन्म कुंडली में शनि से 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शनि से 11वां भाव ये नाड़ी का टेक्निक है, बेसिकली ये राशि है, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए शनि से 11वां कह देते हैं कि शनि से 11वां। ये प्रोफेशन के मामले में, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊँ, जब भी ये टेक्निक है, ध्यान से सुनिएगा, शनि से 11वें भाव में जब भी शनि का गोचर होगा, तो जो शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर भी पड़ रही होगी, शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी ग्रह पे पड़ रही होगी, वो ग्रह एक्टिव हो जाएगा। दैट प्लैनेट विल गेट एक्टिवेटेड whenever Saturn transit 11th from itself. The third aspect of the Saturn get activated, because aspect is nothing but angular distance. Drishti, there is a difference between aspect and drishti. तो जिस भी भाव में शनि की तीसरी दृष्टि, जिस भी ग्रह के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही होती है, वो एक्टिव हो जाता है उस समय पे। ये एक नियम है, ठीक है। दूसरा, शनि से 11वां भाव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर शनि से 11वें भाव में उसका मित्र बैठा हो, जैसे गुरु, बुध, गुरु बुध या बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन के बैठे हुए हैं, तो ये आपके करियर के लिए मॉडिफिकेशन करता है। कैसे करता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाया हूँ अपने स्टूडेंट्स को या सब लोगों को, मैं एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाता हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा, दो चार्ट है, सेम लगन है, सैटर्न सेम पोजीशन पे है, मतलब शनि सेम जगह पे है, धनु राशि में है। अगर आप यहाँ देखेंगे, धनु राशि में है, यहाँ पे भी धनु राशि, लेकिन इस व्यक्ति का जो करियर है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि शनि से 11वें भाव में नीच का सूर्य है, शनि से 11वें भाव में नीच का सूर्य है, और यहाँ पे स्वग्रही शुक्र है। तो शुक्र और शनि आपस में मित्र है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन मार्स है, और सन डेबिलेटेड। तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब शनि से 11वें भाव में जो ग्रह पड़ता है, उसके कारक तत्व से रिलेटेड प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे, ये सजेशन भी हो सकता है, आप जाएंगे या उससे रिलेटेड कार्य आप करते हैं, तो उसको आपको लाभ दिया जाता है, आपको लाभ देगा, वो शनि आपको लाभ देगा। ये नाड़ी के हिसाब से, जैसे यहाँ पे शनि, एक चार्ट के अंदर आप देखेंगे, शनि से 11वें भाव में सूर्य मंगल है, यानी पिता, गवर्नमेंट, समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मार्स, अगर कुछ करेंगी तो फायदा होगा। लेकिन ये सूर्य नीच का भी है, शनि से 11वें भाव में है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको डिले करेगा प्रोफेशन में, एज कंपेयर टू दिस चार्ट, ये वाला जो चार्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि से 11वें में शुक्र अपने घर में है, तो ये अच्छा हो गया। ये भी शुक्र क्या होता है, देखिए इसको ऐसे पढ़ते हैं, ये शनि से 11वें भाव में जो ग्रह बैठता है, उसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं, और ये सैटर्न को फिर आपस में संबंध बनाता है, मॉडिफिकेशन कर देता है, यानी जो सैटर्न प्रोफेशन का कारक है उसमें मॉडिफिकेशन कर देता है, ठीक। दूसरा, ये एक टेक्निक है शनि से 11वें भाव में। आप अगर जैसे किसी का चार्ट लेना है, शुक्र किस चीज का है, शुक्र मेडिसिन होता है, शुक्र फाइनेंस होता है, याद रखिए, फाइनेंस, अकाउंट, ये सब भी शुक्र के अंदर आता है, कि बिकॉज वीनस इज मनी, बिकॉज वीनस इज मनी, तो अकाउंट्स ही आता है वहां पे, ठीक है। तो आप ये देखें, जैसे केन राव साहब के चार्ट में शनि से 11वें भाव में लिब्रा, वीनस मून मार्स, वीनस मून का कॉम्बिनेशन एक्सपेंडिचर देता है, पैसे का एक्सपेंडिचर, नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, जैसे मून इज द एक्सपेंडिचर, वीनस इज द मनी। तो उनके प्रोफेशन में उस तरीके की मॉडिफिकेशन करेगा, उस तरीके का प्रोफेशन देगा। शनि से 11वां मून हो तो प्रोफेशन में बदलाव देता है, ट्रैवल देता है, या मून से रिलेटेड प्रोफेशन देगा, फूड का, पानी का, या लिक्विड से रिलेटेड कुछ चीज, या क्रिएटिविटी, इस तरीके से।
शनि से 11वें भाव में सूर्य है, गवर्नमेंट दे सकता है, पिता की तरफ से दे सकता है, या सूर्य की जो दूसरी सिग्निफिकेशन है उससे रिलेटेड प्रोफेशन देगा, यानी कि उस ग्रह का रोल होगा आपके प्रोफेशन में जो शनि से 11वें भाव में बैठा होगा। क्यों? क्योंकि वो शनि से सप्तम में जाएगा, ट्राइन एस्पेक्ट जो नाड़ी का लेगा। ये सब नाड़ी का टेक्निक है, आप देखते हैं वीडियो यूट्यूब पे शनि से 11वां भाव, ये कोई नई चीज थोड़ी है, ये नाड़ी की टेक्निक से सब लोग वही लगा रहे हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र क्या है इस वीडियो का, ये है कि शनि का गोचर अपने से 11वें में जब भी होगा तो उसकी तीसरी दृष्टि जिस ग्रह पर रहती है, जो जिस भाव पर रहता है वो भाव एक्टिव हो जाता है, वहां पे इवेंट देगा प्रोमिनेंटली, स्पेशली लगन की डिग्री के आसपास या नेटल के सैटर्न की डिग्री के आसपास, और या जो प्लेनेट उस भाव में बैठा होता है। तीनों चीजें आपको देखनी है, अगर प्लेनेट है तो प्लेनेट की डिग्री के आसपास, ठीक है, अगर प्लेनेट नहीं है तो शनि की खुद की डिग्री या लगन की डिग्री के आसपास वो एक्टिव होगा। उसमें भी आप देखेंगे गुरु का गोचर, कि गुरु कब उस भाव को देखता है, गुरु कब शनि को देखता है, क्योंकि गोचर में क्योंकि शनि 2.5 साल रहता है तो कहीं ना कहीं से जुपिटर जरूर या तो शनि को देखेगा या सेकंड हाउस को देखेगा। उसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे शनि से 11वां भाव में ना केतु नहीं होना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, मून नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जब अपने से इफेक्ट करते हैं ना तो वो किसी वे में ब्रेक करते हैं। इसको आप एज अ सजेशन भी ले सकते हैं कि अगर आपको लाभ प्राप्त करना है या आपको प्रोफेशन करना है तो आप शनि से 11वें भाव में जो ग्रह बैठा है, जो राशि है, उससे रिलेटेड कार्य आप कर सकते हैं। ठीक, जैसे ये एक चार्ट है, एक सेकंड, जैसे ये एक चार्ट, ठीक है, इस चार्ट को आप देखेंगे टॉरस लगन है, वृषभ लगन है। अभी शनि का गोचर कहाँ पे है? शनि का गोचर यहाँ पे है। अब आपको बता दूं, जब भी किसी का टाइमिंग ऑफ जॉब देखा जाता है तो उसमें क्या देखा जाता है, एक तो 11वां भाव और शुक्र और 10वां भाव या शनि, ऐसे चलती हैं चीजें, ठीक है, बिकॉज सैटर्न कारक है 10th हाउस का, और टेंथ लॉर्ड दोनों देखेंगे। शुक्र इनकम है, मनी है, 11वां भाव भी इनकम। तो इन दोनों में से जब इन चारों को शनि गुरु एक्टिव करे और दशा अंतरदशा में इनमें से कोई प्लैनेट आ जाए तो टाइम ऑफ जॉब होता है। शनि से 11वें भाव में या शनि से 11वें भाव का स्वामी का संबंध शुक्र से हो, गुरु से हो, ठीक है, और या शनि का खुद गुरु या शुक्र से संबंध है चार्ट के अंदर, तो शनि जब भी गोचर करता हुआ अपने से 11वें भाव में जाएगा तो जॉब देगा। मैक्सिमम लोगों की जॉब, मैक्सिमम लोगों का करियर इसी पीरियड में स्टार्ट होता है। जैसे ये नेटल का सैटर्न है, अभी गोचर करता हुआ शनि यहाँ जा रहा है, ठीक है, जुपिटर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, जुपिटर 11वें भाव में जा रहा है, शनि के ऊपर भी जा रहा है, कारक है, कारक एक्टिवेट करेगा, 10th लॉर्ड है उसको भी एक्टिवेट करेगा, और शनि अपने से 11वें में गोचर कर रहा है। तो ये बन गया कि 2020 से 22 के बीच में व्यक्ति का जॉब लगना है। अब ये सीए है, मैं डाला था यूट्यूब पे कि मार्स मर्सी के थ्रू सीए बना, ठीक, तो क्या हुआ, इसका क्लियर हुआ एग्जाम और वो इनकम स्टार्ट हो गया। अब अगर आप देखेंगे शनि से दशम भाव का स्वामी कौन है, गुरु, यहाँ पे स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो शनि से दशम भाव का स्वामी भी शनि के ऊपर ही जा रहा है, जो 10th लॉर्ड भी और कारक भी है, दोनों है, तो ये एक्टिवेशन हो गया यहाँ पे, सैटर्न का डबल एक्टिवेशन। तो क्या हुआ, जॉब लगा, ठीक है। अब दशा में जाएंगे तो शुक्र में शनि की दशा में अंतर्दशा चल रही है, ठीक है, शुक्र 11वें भाव से कनेक्टेड है, कैसे, सेम डिस्पोजिटिव, ये नेटल का सैटर्न, सेम डिस्पोजिटिव फील्ड से 11वें से कनेक्टेड, शुक्र इनकम है, और शुक्र में शनि चल रहा है, शनि 11वें में बैठा है, शनि 10th का लॉर्ड। तो जॉब ऐसे नहीं लगती है, दशा से नहीं लगती कभी भी जॉब, आपको गोचर देखना पड़ेगा, आपको गोचर देखना ही पड़ेगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पर है, लगन पे है, टॉरस साइन में। तो यानी कि शनि जब यहाँ पे जाएगा नवम भाव में तो कुछ ना कुछ व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। शुक्र अष्टम में बैठा हुआ है तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट मिलेंगे, उसको सडन गेन भी मिलेगा, सडनली उसका इंटरेस्ट टॉरस, इनकम, पैसे, शेयर मार्केट इसमें आ सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इस चार्ट की बात करें, आप देखेंगे शनि से 11वें भाव में सूर्य बैठा है तो ये गवर्नमेंट जॉब में, छठे में भी बैठा है तो ये गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है।
तो जब शनि यहाँ पे गोचर किया अपने से 11वें में, ठीक, तो इसकी भी जॉब लगी। शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ है? दशम भाव में। अपने से 11वें गया, सैटर्न तो एक्टिवेट हुआ ही हुआ, दशम भाव भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है, शनि से 11वां शुक्र से कनेक्टेड है, अगर आप देखेंगे लिब्रा साइन में, और शुक्र यहाँ पे नीच भंग है। दशा बुध की चल रही है। बुध कौन है? शनि से दशम भाव। ये मैं बहुत बार वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे कि शनि से दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे जिन चार्ट के अंदर शनि से 11वें भाव का संबंध गुरु और शुक्र से हो, शनि से हो, ठीक है, शनि खुद गुरु शुक्र से कुछ संबंध बना के बैठा हो, 101% जब वो शनि अपने से 11वें जाएगा, गोचर करता हो, उसका सोर्स ऑफ इनकम, उसका जॉब स्टार्ट होता है। आपको क्या करना है? आपको उस समय की दशांतर दशा देखनी है, और जैसे ही सैटर्न का ट्रांजिट लगाएंगे आपको टाइमिंग ऑफ जॉब पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का कुंभ लगन हो, जैसे मान लीजिए किसी का कुंभ लगन हो, कुंभ लगन में शुक्र उच्च का बैठा है मीन राशि में। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, टेक्निक हमेशा लोडेड रहती है मेरे, जब भी आपका सेशन होगा, समझना आपने है, पुराने वीडियोस आप देखते हैं, उसमें सैटर्न से 10th हाउस, शनि से दशम भाव, तो उसमें आपको मिल जाएगा। जैसे ये एक चार्ट है, ये अभी मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, ये यहाँ पे उसका सन है, यहाँ पे इसका राहु जेमिनाई में है, तो यहाँ पे टॉरस में जुपिटर और वीनस, ये सैटर्न बैठा है, और 12 में वीनस बैठा हुआ है मून के। तो शनि, ठीक है, शनि कब जाएगा? मीन में 2025 से 27 के बीच में जाएगा। किसके ऊपर से? शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा। शनि से 11वां भाव जुपिटर से भी कनेक्टेड है, शुक्र से भी कनेक्टेड है, बिकॉज जुपिटर यहाँ का स्वामी है, लॉर्ड है, और यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, गुरु के साथ ही बैठा, तो 101% जैसे ही शनि जाएगा मीन, इसका राइज हो जाएगा, एकदम से राइज हो जाएगा करियर में, इसका फाइनेंशियली एकदम ऊपर चला जाएगा व्यक्ति, इसके करियर का बेस्ट पार्ट होगा ही। ठीक है, कोई कंपटीशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई रूटीन एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी उस तरह। ये सबसे अच्छा योग होता है जब आपका शनि गुरु और शुक्र का कुछ संबंध बन जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे गुरु और शुक्र का एक्सचेंज है, तो शनि जब अपने से 11वें में गोचर करेगा, इसके ऊपर गोचर करेगा, शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा, ठीक, तो ये एक अच्छी स्थिति है। शनि से 11वें में उच्च का शुक्र होना बहुत अच्छी स्थिति है करियर की। ये ट्रांजिट का रूल, ये गोचर का रूल है, इसको दशा के साथ लगाएंगे तब आपको टाइमिंग पता चलेगा। मान लीजिए ये गोचर आया, तो उसको दशा मान लीजिए खराब है, तो उसको हो सकता है टेम्पररी अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन परमानेंट ना मिले। प्रॉमिस ऑफ इवेंट चार्ट से ही देखे जाते हैं, प्रॉमिस ऑफ इवेंट चार्ट से देखे जाते हैं कि अर्ली कमाने का ये योग है या लेट है या कैसा प्रॉब्लम वाला है। ये चार्ट जैसे अच्छा है, क्यों? क्योंकि शनि गुरु के साथ है, कर्म कारक गुरु के साथ है, शुक्र की राशि में है, शुक्र के साथ एक्सचेंज में जुपिटर है, तो ये बहुत अच्छा चार्ट है, अर्ली एज में कमाने का कॉम्बिनेशन है, जल्दी कमाना स्टार्ट करते हैं। सैटर्न जुपिटर अगर इस तरीके से टॉरस में शुक्र के साथ बैठे हो, ऐसे लोग जल्दी कमाना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज जुपिटर इज द जीवा, सैटर्न इज द कर्म कारक, हैवी लोडेड कर्मा, हैवी लोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब आपको मैं D10 या डिविजनल चार्ट का टेक्निक बताता हूँ। जो भी दशा चले, जो भी दशा या अंतरदशा चले, उसको सारे डिविजनल चार्ट में देखा जाना चाहिए। अगर दशा लॉर्ड किसी भी डिवीजन चार्ट के लगन में बैठा हो, तो उस डिवीजन चार्ट का जो सिग्निफिकेशन है, जैसे अगर D9 का है तो मैरिज, D10 का है तो करियर से रिलेटेड इवेंट देगा। और दशा लॉर्ड को D9 और D10 दोनों में देखना चाहिए, जिन भाव जिन राशियों में वो बैठा होता है, वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका करियर, आपका करियर उस राशि से रिलेटेड होना की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि दशा आपके जीवन की दिशा बताती। ठीक है, मान लीजिए शुक्र किसी का धनु राशि में बैठा हो, अष्टम भाव में लगन कुंडली में, और नवांश में वर्गों में बैठा हो, तो वो व्यक्ति कोई धन, बुध और शुक्र और गुरु तीनों को ब्लेंड करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ प्रोफेशन हो सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट का हो सकता है, कोई सीए, फाइनेंस का, ऑडिटिंग का कोई काम हो सकता है, क्योंकि उसको शुक्र की दशा चल रही है। तो जिस भी चीज के लिए आपको दशा देखनी हो, ठीक है, उस दशा लॉर्ड को, उस दशा स्वामी को आप डिविजनल चार्ट में लगाइए। अगर वो लगन में बैठा हुआ है, ठीक है, डिविजनल चार्ट के लगन में बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली प्रोमिनेंटली कुछ ना कुछ इवेंट करियर से रिलेटेड वो देगा ही देगा, अपनी अंतरदशा में, अपनी दशा में। ठीक है, तो इस तरीके से डिविजनल चार्ट में आप
दशा को देख सकते हैं। बेसिकली दशा लॉर्ड को D10 में जब आप देखते हैं, उसके साइन को देखिए वो किस साइन में है। वो साइन, वो ग्रह बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपकी करियर किस फील्ड में हो, किस फील्ड में होना चाहिए, किस डायरेक्शन में होगा। शुक्र अगर दशा चल रही है और शुक्र वर्गों में है, तो ये बुध और शुक्र निर्धारित करेंगे कि करियर किस फील्ड में जाएगा। वर्गो साइन निर्धारित करेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे नियम हैं। जैसे शनि का गोचर गुरु के ऊपर से, ये उससे सप्तम या उसके त्रिकोण में हो जाए, या गुरु का गोचर शनि के ऊपर या उसके त्रिकोण या उससे सप्तम में हो जाए, तो क्या होता है, जॉब लगता है। ये भी टाइमिंग ऑफ जॉब का सूत्र है। ठीक है ना। अब जैसे कोई कम्पिटिटिव एग्जाम पास करता है तो क्या होता है, वो विक्ट्री होती है, फ्लैग, केतु इज फ्लैग, केतु इज फ्लैग, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। सन इज कीर्ति, सन इज फेम। तो सूर्य का गोचर गुरु के ऊपर या उसके त्रिकोण में या उसके सप्तम में, जुपिटर का गोचर केतु के ऊपर, केतु के त्रिकोण में, ये भी आपको विक्ट्री देता है एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम में पास करना, बिकॉज केतु इज फ्लैग। इट्स नॉट ऑलवेज मुक्ति, कि आज ही मुक्ति हो गया, इमेंसिपेशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, वो अलग मैटर। हर परिस्थिति के लिए गोचर की स्थितियां अलग होती हैं, इसीलिए डायनामिक एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आपको चीजें पता चली होंगी। ध्यान से समझिएगा चीजें, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे आइडियाज आपको लगेंगे, अपने करियर को लेके लगेंगे, और दूसरी भी बहुत सारी चीजों के बारे में लगेंगे। एक छोटा सा सेशन था आप सब लोगों के लिए। आ, चलिए, लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आपसे। अगर किसी का मान लीजिए शनि से 11वें भाव में केतु बैठा है, ठीक है, तो जब शनि गोचर करेगा उस केतु के ऊपर, तो बदलाव देगा करियर में, ब्रेक देगा। बदलाव या ब्रेक देगा। चंद्रमा बैठा है तो ट्रांसफर देगा, लिविंग प्लेस में चेंज देगा, ये सारी चीजें करेगा। ठीक है, लेते हैं अलविदा और मिलते हैं आप सब लोगों से। अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और आप लोग आए यहाँ पे, तो आई थिंक आपने भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा। हालांकि कई बार क्या होता है, एडवांस चीजें चली जाती है, एडवांस चली जाती हैं चीजें, लेकिन फिर भी आप चीजों को समझिए। ठीक है, शनि से 11वें भाव में राहु, ठीक है, और शनि से 11वें भाव में राहु हुआ, तो शनि के त्रिकोण में केतु आ गया, तो ये भी सेंस ऑफ डिटैचमेंट क्रिएट करता है। जो भी ग्रह राहु केतु के एक्सिस में फंस गया ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए, शनि से 11वें भाव में मंगल होगा, तो मंगल से जुड़े हुए काम, मार्स चैलेंज देता है सैटर्न को। मार्स का काम है चैलेंज देना, वो तो वो क्या करता है, वो चैलेंज देता है। ठीक है, अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि टॉरस असेंडेंट ही है, ध्यान से समझिए। जैसे किसी का सैटर्न कैप्रिकॉर्न में मान लीजिए, और स्कॉर्पियो में बुध बैठा, तो शनि से 11वें भाव में बुध स्कॉर्पियो में बैठा, लॉ, क्योंकि मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन, लॉ, इंश्योरेंस, ऑकल्ट, रिसर्च, कुछ इससे रिलेटेड प्रोफेशन दे सकता है। ठीक है, अच्छा भी हो गया। ये टेक्निक है, प्रोफेशन निकालने की भी है, सजेशन की भी है, कोई आपसे पूछे क्या होना है। ठीक है, अब मान लीजिए शनि कैप्रिकॉन में ही बैठा हो, और मार्स मरकरी के बैठे हो स्कॉर्पियो में, तो लॉ दे सकता है, कुछ इंस्पेक्शन का काम दे सकता है, लॉ दे सकता है, इंस्पेक्शन का काम। मार्स मरकरी क्या बनाते हैं, मैंने कहा सीए बनाते हैं, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन करने वाले, लॉ की नॉलेज देते हैं, ये सब चीजें देते हैं। तो आपको ब्लेंड करना पड़ेगा वो चीज, कारक तत्व को ब्लेंड करना। ठीक है, शनि से 11वें भाव में चंद्रमा शुक्र बैठे हो, तो कुछ क्रिएटिव काम, कुछ ट्रैवलिंग, कोई कोई पैसों के लेन देन, जहाँ पे पैसों का फ्लो रहता है, या कुछ महिलाओं से जुड़ा काम, फिर कुछ चंद्रमा। ठीक, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और लेते हैं हम अलविदा, और मिलेंगे दोबारा आपसे। जुड़े रहिए और करते रहेंगे, ज्योतिष करते रहेंगे, अभी बहुत कुछ है। ठीक, लेते हैं अलविदा, प्रणाम।